हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 5 कर रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करेंगे आज, बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन। देखिए, हमने बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। किसका पार्ट होता है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि देयर आर टू पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर आर टू पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। फर्स्ट इज इकोनॉमी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमी। और फिर हमने इकोनॉमी एक्टिविटी के 3 पार्ट डिस्कस किए थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम बिजनेस की बात करेंगे आज की क्लास में। अब बिजनेस भी 2 टाइप्स का होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह, कोई प्रोसेसिंग वगैरह किया जाता है, वो इंडस्ट्री में कवर होता है। और कॉमर्स वो होता है जहाँ पे ट्रेड वगैरह किया जाता है, सेल, एक्सचेंज, परचेज, इनका किया जाता है गुड्स का, तो वो हमारा कॉमर्स होता है। तो आज हम मेनली लेक्चर 5 में कॉमर्स का डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री का जो डिस्कस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कॉमर्स क्या चीज़ है देखिएगा। तो आपको मैं एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, आप उस स्लाइड को देख के समझिए कि कॉमर्स क्या है, कितने टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे कॉमर्स आ गया। कॉमर्स 2 टाइप का होता है, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। एड को हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ऑक्सिलरीज क्या होता है? जो इसको हेल्प करते हैं। अब कॉमर्स का मीनिंग लिखेंगे हम पहले। तो देखिए कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई है। कॉमर्स की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखिए, कॉमर्स इंक्लूड all those activities which are necessary for किसके लिए ज़रूरत है? फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये आप मीनिंग है, आप इसको लिख लीजिएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, वो सारा हमारा कॉमर्स में कवर होता है। तो मीनिंग क्लियर है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपका ये मीनिंग अच्छे से याद आना चाहिए कि देयर आर नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स बट इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो कौन सी है वो इंक्लूसिव डेफिनेशंस? तो आप लिख दीजिए कि इसमें वो एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे हम जो नेसेसरी है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो अब हम बात करते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड की मैं बात करता हूँ तो ट्रेड मीन्स होता है सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो आप इसको लिख सकते हो सेल, परचेज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या आता है? ट्रेड होता है। अगर हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो सेल के फॉर्म में हो, चाहे वो परचेज के फॉर्म में हो, या कोई अदर फॉर्म में हो। अब अदर फॉर्म क्या होता है? वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को एडवांस दे दिया या बार्टर फॉर्म हो गया, तो वो इस हिसाब से एक्सचेंज होता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? सेल और एक्सचेंज, परचेज, यही हमारे टॉपिक में है, तो इसलिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। और एड टू ट्रेड का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो उसको क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लिए, असिस्ट टू ट्रेड। जो ट्रेड को असिस्ट करने में काम आती है एक्टिविटी, वो सारी होती है एड टू ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारा कॉमर्स का मीनिंग क्लियर हो गया। एंड कॉमर्स है 2 टाइप्स, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? सेल, परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और एड टू ट्रेड होता है उसको असिस्ट करने वाली जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी इसमें से कवर हो जाएगी। अब देखिए ट्रेड
ट्रेड का हम डिस्कस करते हैं। ट्रेड 2 टाइप का होता है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। नाम से पता लग रहा है, अगर वो विद इन कंट्री है तो होम ट्रेड, और अगर आउट ऑफ कंट्री है तो वो फॉरेन ट्रेड। तो हम उसका मीनिंग देखेंगे एक स्लाइड के थ्रू। तो ये देखिएगा, होम ट्रेड, इसको ध्यान से पढ़िए। इट इज़ आल्सो नाउन एज ए डोमेस्टिक ट्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। तो और इसको हम इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री के अंदर होता है। तो इसमें देखिए, ये आपको मैप दे रखा है, यहाँ पे कोचिंग से बॉम्बे को ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोची टू बॉम्बे। तो ये दोनों कंट्री क्या है? हमारे इंडिया में है। तो ये हमारा कौन सा ट्रेड है? होम ट्रेड है। अब इसकी फीचर्स देखिए, 2 फीचर है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, मीन्स अगर कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही हमारा ट्रेड हो रहा है तो वो हमारा होम ट्रेड होगा। और सेकंड इसमें लिख रखा है कि बोथ द बायर एंड सेलर शुड बिलोंग टू सेम नेशन। दोनों क्या है? सेम नेशन के। देखिए यहाँ पे बायर कौन है? मुंबई से, और सेलर कौन है? कोची से। तो कोची वाला बॉम्बे वाले को सेल कर रहा है, तो दोनों ये क्या है? इंडिया के हैं। दूसरी बात, जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है गुड्स का, वो क्या हो रहा है? विद इन इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो इस हिसाब से ये क्या है? होम ट्रेड है। अब होम ट्रेड फिर आगे 2 टाइप्स का होता है। होम ट्रेड फिर 2 टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है? तो आप इसको देखिएगा, आपको पता ही है वैसे तो होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी। ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स के डील करते हैं। ये कहाँ से गुड्स परचेज करते हैं? फैक्ट्री से गुड्स परचेज करते हैं। और फिर बेचते किसको है? रिटेलर को बेचते हैं आगे। ये फैक्ट्री से गुड्स परचेज करते हैं होलसेलर, और बेचते किसको है? रिटेलर को बेचते हैं। तो आप इसको देखिएगा नीचे, ये होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर मीन्स फैक्ट्री एंड सेल देम टू रिटेलर, और बेचते किसको है? रिटेलर को बेचते हैं। हमारा एक बिजनेस स्टडी के सेकंड पार्ट है जो, उसमें एक चैप्टर आएगा ट्रेड का, तब हम इसका पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जो बिग बाज़ार होते हैं, रिलायंस स्मार्ट होते हैं, तो ये क्या होता है? ये होलसेल ट्रेड है, रिटेलर है? तो उसका हम वहीं पे सारी क्वेरी को सॉल्व करेंगे जब हम इसका प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि होलसेल होता है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, और रिटेलर को धीरे धीरे करके उसको सेल करता है। और खरीदता कहाँ से है? फैक्ट्री से खरीदता है। नेक्स्ट, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड नाम से पता लग रहा है, रिटेल थोड़ा थोड़ा करके बेचता है। थोड़ा थोड़ा करके किसको बेचेगा? ये बेचेगा कस्टमर को। ये देखिएगा आप, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, वहाँ पे क्या था? लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉल क्वांटिटी। तो इसमें डिफरेंस भी आपको याद हो जाएगा साथ साथ कि डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो वहाँ पे जो डीलिंग थी वो लार्ज क्वांटिटी में थी, एंड इन द केस ऑफ रिटेल ट्रेड द डीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब इसमें देखिए, रिटेलर ट्रेड बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। ये कहाँ से परचेज करता है? होलसेलर से। और होलसेलर कहाँ से परचेज करता है? प्रोड्यूसर से। तो अभी मैंने पढ़ा था ये सारी चीज़ें। एंड सेल देम टू कस्टमर। तो आप एक चेन यहाँ भी बना दीजिए कि ये कहाँ से परचेज करता है? ये होलसेलर से परचेज करता है। कौन? रिटेलर। और फिर बेचता किसको है? कस्टमर को बेचता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, रिटेल ट्रेड का मीनिंग, दोनों का डिफरेंस। जब भी आप पढ़ें तो साथ साथ पूरा ध्यान रखें कंसेप्ट पे। तो अब हमारा होम ट्रेड हो चुका है, 2 टाइप्स उसके हो चुके हैं, होलसेल एंड रिटेल वाले। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड नाम में पता लग रहा है, जब फॉरेन के साथ कोई भी ट्रेड किया जाता है, मीन्स जब फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड किया जाता है तो वो सारा हमारा फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट, import and interport. Interport is a very very important.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंटरपोर्ट 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप इसको देखोगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखिएगा पहले तो, वैसे आपको आता है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और अच्छा। फॉरेन ट्रेड, पहले तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग देखिएगा क्या होता है फॉरेन ट्रेड। इट इज़ आल्सो नाउन एक्सटर्नल ट्रेड। हमने ऊपर देखा था होम ट्रेड का, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था इंटरनल ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड कौन सा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसका मीनिंग देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू 2 और मोर कंट्री। उन बंदों के बीच में डीलिंग की जाती है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के हैं। मीन्स सेम नेशन वाला वर्ड यहाँ पे नहीं है। सेम नेशन के अंदर डीलिंग होती है वो कौन सा होता है हमारा होम ट्रेड होता है। और अगर सेम नेशन के अंदर डीलिंग नहीं है, डिफरेंट कंट्री की पार्टीज है, तो हमारा कौन सा ट्रेड होगा फॉरेन ट्रेड होगा। ओके, तो अब हम फॉरेन ट्रेड के पार्ट करेंगे। कितने पार्ट थे इसके 3 पार्ट थे। तो चलिए करते हैं पहला पार्ट एक्सपोर्ट। देखिएगा एक्सपोर्ट में क्या चीज़ है, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। आप गुड्स को सेल कर रहे हो किसको फॉरेन कंट्री को। अब आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शिप है। ये शिप क्या कर रहा है, ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मान लो ये जा रहा है दुबई। ये कहाँ जा रहा है दुबई जा रहा है। किस लिए जा रहा है, इसके ऊपर सामान लदा हुआ है, ये कार्गो है इसके ऊपर। ये क्या करने जा रहा है वहाँ पे बेचने जा रहा है। तो जब हम अपने गुड्स को फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब इंपोर्ट देखिए। अब आपको देख रहा है ये फ्लाइट है, कार्गो फ्लाइट है, ये क्या हो रहा है लैंड हो रहा है। तो ये कहाँ से आया होगा, ये फॉरेन से आया होगा। क्या होगा इसमें गुड्स होगा, कार्गो होगा। तो हमने क्या किया होगा, इसको परचेज किया होगा। कहाँ से किया होगा फॉरेन से किया होगा। तो जब हम फॉरेन से परचेज करते हैं किसी गुड्स को तो वो हमारा होता है इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट आप इसको देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट 1 मार्क के लिए कन्फर्म क्वेश्चन होता है 90% केसेज में इंटरपोर्ट। अब इंटरपोर्ट क्या चीज़ होता है ध्यान से देखिए, जिसमें दोनों होता है, इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ इंपोर्ट भी होता है प्लस में एक्सपोर्ट भी होता है। इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम 1 कंट्री, आप क्या करते हो एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू सम अदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री में बेचने के लिए। तो जैसे ये हम हैं, हम क्या कर रहे हैं इंग्लैंड से क्या कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गुड्स आया, फिर हमने उसको क्या किया चाइना में हमने क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंटरपोर्ट में क्या होता है एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। हम कोई भी इंपोर्ट करते हैं उसका पर्पज़ हमारा कंट्री में उसका कंजम्पशन नहीं होता, हम उसको आगे रीसेल के लिए इंपोर्ट करते हैं। तो उसने इंपोर्ट किया इंग्लैंड से इंडिया में उसका कंजम्पशन नहीं हुआ और हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया चाइना में। तो इस हिसाब से बहुत सारा ट्रेड होता है। तो ये आपका ट्रेड वाला जो साइड है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड साइड की बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे कॉमर्स के टाइप्स, तो कॉमर्स के 2 टाइप्स थे, एड और एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड को मैंने बोला था एक्सक्लूसिव टू ट्रेड भी बोलते हैं, जो हमारे एक्टिविटीज जो ट्रेड को हेल्प करती है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ट्रेड आपका हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट एड टू ट्रेड, इसमें कुछ एक्टिविटी है। अब आपको वो एक्टिविटी याद करनी है। एक्टिविटी याद करने के लिए मैं आपको कुछ निमोनिक बताता हूँ, आप इस निमोनिक को फॉलो कीजिएगा, आप इन एक्टिविटी को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो देखिए क्या एक्टिविटी होती है। सबसे पहले तो ये लिखिए कि ये होता क्या है, ये होता है असिस्ट टू ट्रेड। ये क्या करते हैं ट्रेड को असिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी कितनी एक्टिविटी होती है 6 होती है, साइड में लिख लीजिए आप अच्छे से। अब 6 कैसे होती है मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप स्टोरी को सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक बार एक सीए होता है,
वो गुजरात आता है। एक बार क्या होता है, एक सीए होता है वो गुजरात आता है। किस लिए आता है? वो बच्चों को पढ़ाने आता है। बच्चों को टीचिंग कराने आता है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक बार एक सीए आता है, कहाँ आता है? गुजरात, और किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने आता है। अब आप गुजरात, आपको पता है गुजरात हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में है? वेस्ट इंडिया में। तो आप गुजरात की जगह वेस्ट इंडिया लिख लो, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही कवर हो जाएंगे इसमें से। तो एक सीए आता है, वो कहाँ आता है? वेस्ट इंडिया आता है। किस लिए? बच्चों को टीचिंग करवाने। तो इस स्टोरी से आपको 6 पॉइंट बनेंगे। आप इन 6 पॉइंट को डिट्टो लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सी, फिर ए, फिर गुजरात हम नहीं लिखेंगे, गुजरात की जगह हम किसको लिखेंगे? वेस्ट इंडिया को। तो यहाँ लिखिए WI और B और T। तो इनका पहला डिजिट है वो आप इसको पिक कर लीजिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब सी फॉर क्या होगा? सी फॉर आपको ये याद रखना है, सी फॉर होता है कम्युनिकेशन। सी फॉर कम्युनिकेशन। ए फॉर एडवर्टाइजिंग। W फॉर वेयर हाउसिंग। I फॉर इंश्योरेंस। P फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो बैंकिंग और फाइनेंस दोनों एक ही बात है, एक जैसे साथ रहते हैं। और टी फॉर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। तो ये 6 एक्टिविटी है जो हमारी A2 ट्रेड में कवर होती है। तो आपको इस स्टोरी के थ्रू आप इनको याद रखोगे। अगर हम इस स्टोरी को याद नहीं रखेंगे तो याद तो हम कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ मिस कर जाएंगे बीच में। हो सकता है हमारे 6 की 6 एक्टिविटी हमें याद ना रहे, इसलिए बेटर है कि आप इस स्टोरी को अपने माइंड में रखिए। और जैसे आपके लिए स्टोरी तैयार हो जाए तो स्टोरी का जो फर्स्ट डिजिट है आप उसको उठाइएगा और आप अपनी स्टोरी को बना दीजिएगा। मीन्स A2 ट्रेड की ये 6 एक्टिविटी को लिख दीजिएगा। दैट इज CA वेस्ट इंडिया, बच्चों को टीचिंग करवाने। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इन 6 एक्टिविटीज़ को कि ये किस हिसाब से हमारे बिजनेस को हेल्प करता है, किस हिसाब से हमारे बिजनेस को असिस्ट करता है। तो देखिएगा, तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग मीन्स कम्युनिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या होता है। पहले तो ये देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आप यहाँ लिखिए इंक्लूड पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस इसमें आती है, और ये मोबाइल सर्विस, टेलीफोन सर्विस आप बोलते हो, वो भी सारी इसमें आती है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इसके थ्रू हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है ना। तो लिखिए इट प्रोवाइड हेल्प टू, किस चीज़ में हेल्प करेंगे? टू इस्टेब्लिश लिंक विद, इस्टेब्लिश लिंक विद, किससे लिंक इस्टेब्लिश करेंगे हम? हमारे कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, उसके साथ हम लिंक इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हमारे पास फ़ोन नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, या कोई कोरियर सर्विस या इस तरह की कोई पोस्टल सर्विस हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, तो हम लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए। कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं, अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इसको लिखोगे किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ये? क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में भी क्या कर रहा है ये? हमारी हेल्प कर रहा है। तो समझ में आ चुका है आपको कि कम्युनिकेशन क्या करता है,
ठीक है। कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और हमारे लिंक इस्टेब्लिश करता है कस्टमर के बीच में और सप्लायर के बीच में। तो आपको इस हिसाब से लिखना है कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है और किस हिसाब से हमारे बिजनेस को, हमारे ट्रेड को हेल्प करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन हमारा हो चुका है। सेकंड हमने पढ़ा था CA फॉर एडवर्टाइजिंग। तो देखिएगा A फॉर एडवर्टाइजिंग का A फॉर एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ होता है, एडवर्टाइजिंग होता है कोई भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जिस मेथड को यूज किया जाता है वो होता है एडवर्टाइजिंग। आप देखते होंगे टीवी में बहुत सारी ऐड आती है, उसमें क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को, फीचर्स को बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडवर्टाइजिंग में कवर होती है। तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग का मीनिंग लिखिए, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टूल, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टूल। किस चीज़ का टूल है ये, of promoting the sale of product। मीन्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे प्रमोट कर रहा है किसको, सेल ऑफ प्रोडक्ट को। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है, ये इसका एडवर्टाइजिंग का मीनिंग है। तो आप इसको देखते रहिए। अब ये हमारे को बिजनेस को कैसे हेल्प करता है ये, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो पोटेंशियल बायर हैं, जो अभी हमें से परचेज नहीं कर रहे अभी, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, उसके प्रोडक्ट की फीचर के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखिए, इट हेल्प, किस में हेल्प करता है, देखिए, to provide information about the goods, to provide information about the goods। किस तरह की इन्फॉर्मेशन करता है, लाइक लिख दीजिए, उसमें कोई नया फीचर आया है, उसमें कोई प्राइस, कोई सस्ता हुआ है, कोई डिस्काउंट चल रहा है तो उसके बारे में, ठीक है ना, या कोई न्यू क्वालिटी ऐड हुई है, ठीक है ना, कोई न्यू रेंज है। तो ये आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बारे में क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसको, टू कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर, दोनों को देता है, जो ऑलरेडी हमारे हैं और जो हमारे होंगे, हमारे होने जा रहे हैं, ठीक है ना, टू पोटेंशियल कस्टमर। तो ओके स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग इज प्रमोटिंग मीडियम, किसी भी प्रोडक्ट के सेल करने का एक इम्पोर्टेंट टूल है ये। और ये क्या करते हैं हम एडवर्टाइजिंग में, हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, किसकी इन्फॉर्मेशन, अपने गुड्स की, लाइक फीचर्स, उसका प्राइस क्या है, न्यू क्वालिटी के बारे में, कोई न्यू रेंज ऐड हुई है तो उसके बारे में, ठीक है। कस्टमर और हमारे पोटेंशियल कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर मीन्स जो कस्टमर अभी हमारे से गुड्स परचेज नहीं करता लेकिन खरीदेगा, हमारा टारगेट कस्टमर है वो, ठीक है। तो दो हो चुके हैं आपके ये एड टू ट्रेड। हमने देखा था CA कहाँ या वेस्ट इंडिया, तो वेस्ट का हमने उठाएंगे W। तो देखिए 3 नंबर पे वेयर हाउसिंग। अब आप देखोगे वेयर हाउसिंग क्या चीज़ होता है, वेयर हाउस मीन्स होता है गोडाउन, जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता है। अब गुड्स को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको पता है कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो एक सीजनली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो कंजम्पशन होती है वो पूरे ईयर होती है। इसी हिसाब से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो पूरे ईयर उसका
मतलब उसको प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन होता है वो पर्टिकुलर टाइम में ही होता है। फॉर एग्जांपल हम फायर क्रैकर्स की बात करते हैं, पटाखे की बात करते हैं, तो पटाखे क्या होते हैं, पूरे साल बनते हैं, लेकिन इसका कंजम्पशन कब होता है, दिवाली के टाइम होता है। इसी हिसाब से जो कलर्स होते हैं वो पूरे साल बनते हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन कब होता है, होली के टाइम पे होता है। वुलन क्लॉथ्स की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, पूरे साल बनाते हैं उसको, लेकिन उसकी डिमांड कब होती है, विंटर सीजन में होती है। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, स्टोर रखना पड़ता है। आप कोई भी वेजिटेबल ले लो, इसी हिसाब से वेजिटेबल होता है जो पर्टिकुलर सीजन में होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल को ज़रूर देखिएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको एग्जांपल दे रखा है ओनियन का। ओनियन होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन में बनता है, पर्टिकुलर सीजन में इसकी फसल होती है। समर में इसकी फसल होती है, समर सीजन में। लेकिन आपको पता है कि ओनियन का जो यूज है हमारे किचन में डेली होता है, मतलब होल ईयर चलता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वेयर हाउसिंग अगर ना होता तो क्या ये ओनियन हम पूरे ईयर को कंज्यूम कर सकते थे, खराब हो जाएंगे ना। तो इसलिए वेयर हाउसिंग में हम क्या करते हैं, इन ओनियन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं, ताकि हम इसका फुल ईयर इसका कंज्यूम कर सकें। तो वेयर हाउस का रोल आपको समझ में आ गया। तो आप इसमें लिखिए, मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ। When goods are not sold, when goods are not sold, या कंजम्पशन लिख सकते हो, कंज्यूम immediately after production, आफ्टर प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, जब गुड्स बिकता नहीं है या कंज्यूम नहीं होता है इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, देन दे आर क्या करेंगे, इसको हेल्ड इन स्टॉक। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक में रखना पड़ेगा। किस लिए, टू मेक देम अवेलेबल। अवेलेबल कब, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, आप इसको समझिएगा कि जब गुड्स हमारा बिकता नहीं है या कंज्यूम नहीं होता है, कब, इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन के बाद में वो उसी टाइम में कंज्यूम नहीं हो रहा या सेल नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, हेल्ड इन स्टॉक, स्टॉक में रख लेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, मेक देम अवेलेबल, जिससे वो अवेलेबल मिलेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे। मान लो ये हम एग्जांपल लेते हैं कि ये मार्च में आता है, मार्च में इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें दिसंबर में चाहिए, तो किसके थ्रू मिलेगी, दिसंबर में चाहिएगा तो स्टॉक के थ्रू मिलेगी, हमें स्टॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है फॉर स्टोरेज। तो आप ये लिखिए, इन वेयर हाउसिंग there are special arrangement किस चीज़ के लिए अरेंजमेंट करेंगे, फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स, टू प्रिवेंट लॉस या डैमेज। तो हम क्या करेंगे, तो वेयर हाउस में वहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, देयर आर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स है उसको स्टोर करने का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ये किस लिए किया जाता है, प्रिवेंट लॉस या प्रिवेंट डैमेज।
मतलब वो गुड्स है वो ख़राब ना हो, इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। कहाँ होता है? वेयर हाउसिंग में होता है। तो इस हिसाब से वेयर हाउसिंग होता है, वो कॉमर्स को क्या करता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, एक असिस्ट करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं WII फॉर इंश्योरेंस। तो देखिए इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस से पता लग रहा है कि इंश्योरेंस किस लिए करवाते हो आप। हम इंश्योरेंस कराते हैं किस लिए कराते हैं? क्योंकि हमें कोई डर है, और डर से क्या होता है? रिस्क है कोई, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस करवाता है बिजनेसमैन। ठीक है, तो रिस्क भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा तो इंश्योरेंस का। तो फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए कि क्या करता है हमारा इंश्योरेंस, क्या हेल्प करता है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, देखिए इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है ये? फ्रॉम लॉस और डैमेज। ये तो हमने भी पढ़ा था वेयर हाउसिंग में, लेकिन यहाँ पे लॉस और डैमेज किससे होने के चांसेस है? अगेंस्ट थेफ्ट, फायर या अदर रिस्क। इससे क्या करता है? इससे हमारे को फायर का, थेफ्ट का, इससे जो लॉस होएगा उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमारे बिजनेस को क्या करता है? हेल्प करता है। आज का आपको पता है कि हर बिजनेसमैन अपना इंश्योरेंस कराता है, चाहे स्टॉक का हो, चाहे गोडाउन का हो, चाहे बिजनेस का हो, ताकि उसका जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे और जो रिस्क है उसको वो मिनिमाइज करे थ्रू इंश्योरेंस। तो कि स्टूडेंट इंश्योरेंस भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं बी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस का नाम से पता लग रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हमारे बिजनेस को क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये देखिए फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम फंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो प्रोवाइड फाइनेंस एंड फंड टू बिजनेस। और किस लिए प्रोवाइड कराते हैं वो भी आप लिख दीजिएगा। टू एक्वायर एसेट्स, टू एक्वायर रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हो। लेकिन आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हमारा कौन सा है? ए टू ट्रेड है। ए टू ट्रेड कैसे हैं? क्योंकि बिजनेस को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? थ्रू प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड फंड। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट वाली बात करते हैं टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब आप एक बात बताइए कि ट्रांसपोर्ट होता है उसका बिजनेस में क्या यूज होता है, वो बिजनेस को कैसे हेल्प करता है? आपको पता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो किसी एक प्लेस में होता है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में होता है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम कॉटन की बात करते हैं। अब कॉटन इंडिया के कुछ स्टेट में ही होता है, इंडिया के कुछ स्टेट में ही कॉटन होता है, लेकिन कॉटन से जो कपड़े बनते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही होता है, क्योंकि कपड़े तो एक इसेंशियल पार्ट है। तो अब इस केस में क्या किया जाता है, जितने भी फैब्रिक इंडस्ट्री है वो कॉटन को इस स्टेट से अपने स्टेट में ले जाती है, या वो रेडीमेड गारमेंट्स ले जाती है या फैब्रिक ले जाती है, उसको जाके उसे कपड़ा वगैरह या जो कुछ बनाना है वो बनाते हैं। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट ना होता तो क्या यह फैसिलिटी पॉसिबल थी ऐसी? क्या हम प्रोडक्ट का जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उससे और जहाँ इसका अल्टीमेटली यूज हो रहा है वहाँ तक हम उसको लेके जाते? अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो शायद नहीं लेके जाते। तो ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है? तो ट्रांसपोर्ट का रोल आपको पता लग गया कि ट्रांसपोर्ट क्या करता है।
ट्रांसपोर्ट गुड्स को फैक्ट्री से लेकर कंजम्पशन के प्लेस तक लेके जाते हैं। तो आप इसमें लिख दीजिएगा इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू एक्सचेंज द गुड्स, या मूव लिख सकते हो, मूव गुड्स फ्रॉम कहाँ से, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो इनको क्या करता है, ये यहाँ से उठाता है इसको और इनको यहाँ कंजम्पशन के आके लेके जाता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट का। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो चुका है एड टू ट्रेड। और अब मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जो एड टू ट्रेड से रिलेटेड ही है, इन्हीं 6 एक्टिविटी से रिलेटेड है। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम आज की क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा। रोल ऑफ कॉमर्स, रोल ऑफ कॉमर्स इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कॉमर्स का क्या रोल है हिंड्रेंस को रिमूव करने में, और हिंड्रेंस कहाँ आती है हमारी, वो भी लिख लीजिएगा। इन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, हमने पढ़ा था कि हम एक्सचेंज करते हैं ट्रेड में गुड्स को, तो जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इन प्रॉब्लम्स में बहुत सारी हिंड्रेंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो हिंड्रेंस मीन्स होता है प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, तो आती है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, मैं जो 6 एक्टिविटी है उसी को फॉलो करके आपको बताता हूँ, ताकि आप एक बार 6 एक्टिविटी याद की दिया आपको पूरा क्वेश्चन याद रह जाएगा, एड टू एक्टिविटी वाला और ये रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस वाला भी। ठीक है ना, एड टू ट्रेड में भी वो काम आते हैं और रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस में भी वो काम आते हैं। तो देखिएगा हमने वहाँ पे कितनी एक्टिविटी लिखी थी, हमने वहाँ पे 6 एक्टिविटी लिखी थी। तो कौन कौन सी थी आप बताइएगा। CAWIBT याद आ गया, वेरी गुड। तो ये थी। अब आपको क्या करना है, अगर रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस का क्वेश्चन है, तो आपको सी नहीं लिखना, सी की जगह आप टी लिख दो, टी फॉर ट्रेड लिख दो। बाकी सारी चीज़ें सेम, बाकी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वही लिखनी है जैसे पहले थी। जैसे ए फॉर क्या था, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, W फॉर वेयर हाउसिंग, I फॉर इंश्योरेंस और B फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस और T फॉर ट्रांसपोर्ट। तो बाकी फिर जो एक्टिविटी है वो सेम लिखनी है, बस सी की जगह आपको टी लिखना है, टी फॉर ट्रेड। अब आपके सामने ये 6 एक्टिविटी है। अब हर एक्टिविटी कोई भी जो एक्सचेंज में एक डिफ़िकल्टी आ रही है उसको रिमूव करती है। हमें उसको फाइंड करना है कि वो कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की, कि ट्रेड कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करेगा। तो इसके लिए आपको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेड में हम क्या करते हैं। ट्रेड में हम गुड्स का सेल एक्सचेंज करते हैं, मीन्स 1 पर्सन टू अनदर पर्सन उस गुड्स को कैरी करते हैं। तो इसमें मेनली किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, अगर ये ना होता ट्रेड तो फैक्ट्री के पास सामान पड़ा रहता, कंज्यूमर को वैसे ही रिक्वायरमेंट होती तो वो भी नहीं जा पाता, फैक्ट्री वाला भी नहीं आ पाता। तो वहाँ पे किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे पर्सन की प्रॉब्लम थी, लोग की प्रॉब्लम थी, पर्सन।
तो ये किस चीज़ को कमी को दूर करता है, ये करता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है ना, क्योंकि ये गुड्स को अवेलेबल कराता है फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर। अगर ये ना होता ट्रेड तो फैक्ट्री वाला गुड्स है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता, मीन्स वहाँ पे पर्सन की प्रॉब्लम थी, बीच में लोग नहीं थे, तो ट्रेड क्या करता है, हमारे को पर्सन प्रोवाइड कराता है, बीच में एक चेन बनाता है, रिटेलर, होलसेलर, ये सारी चेन होती है। तो ये भी ट्रेड का पार्ट था। तो ये किस चीज़ के हिंड्रेंस को दूर कर रहा है, यहाँ पे ये हिंड्रेंस है रिमूवल हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये पर्सन की जो हिंड्रेंस है उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन पास की जाती है। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हमारे गुड्स के रिगार्डिंग होता है कि गुड्स का क्या फीचर्स है, क्या कोई नेचर है, कुछ नई रेंज ऐड हुई है इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो हम अपने गुड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक नहीं ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव करता है, तो ये रिमूव करता है, आप लिख लीजिएगा शॉर्टकट यहाँ से, किस चीज़ की रिमूव करता है, इंफॉर्मेशन की। वेयर हाउसिंग हमने पढ़ा था, वेयर हाउसिंग में क्या किया जाता है कि गुड्स जितना टाइम यूज़ नहीं हो रहा है तो तब तक उसको स्टॉक में रखा जाता है, और स्टॉक को कहाँ हम स्टोरेज करते हैं, वेयर हाउस में स्टोरेज करते हैं। तो आपको देखा होगा कि यहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है ये। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हो, आपको पता होगा कि टाइम यूटिलिटी हो रहे हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल है लेकिन उसका कंजम्पशन फुल ईयर है, तो हमें टाइम की ज़रूरत है। टाइम का जो गैप है उसको हमें ख़त्म करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग में स्टोरेज करते हैं। तो वेयर हाउसिंग किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, यहाँ पे रिमूव कर रहा है हिंड्रेंस, वो है टाइम। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस तो हमने पढ़ लिया था कि इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस हमारे रिस्क को मिनिमाइज करता है। तो आप इसको सिंपल लिख दीजिएगा कि इंश्योरेंस किसको करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क का करता है। बैंकिंग और फाइनेंस ये भी हमने पढ़ लिया था, फाइनेंस का करता है, फंड का करता है। तो ये बिजनेस में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाएगा, वो बैंक या फाइनेंस के पास जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को मूव करते हैं, ताकि इसको प्रोडक्शन वाले प्लेस से लेकर कंजम्पशन वाले प्लेस पे ले जाया जा सके, मार्केट तक उसको ले जाया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट में किस चीज़ के हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, प्लेस के रिमूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो हमारे प्लेस की प्रॉब्लम होती, गुड्स हम कई जगह ज़्यादा हो जाता, कई जगह उसका पहुंचता है भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा यही ख़त्म होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।